हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 4 के इंग्लिश ऑनर्स पेपर DSC 6 अ ब्राइड फॉर द साहिब कहानी का आसान और समझने लायक हिंदी में पूरा सारांश। तो चलिए शुरू करते हैं। अ ब्राइड फॉर द साहिब एक जबरदस्त कहानी है जो हमें बताती है कि कैसे कुछ पढ़े लिखे हिंदुस्तानी अंग्रेजी तहजीब से इतने ज्यादा मुतासिर हो जाते हैं कि अपने संस्कार, रिश्ते और पहचान को पीछे छोड़ देते हैं। अ ब्राइड फॉर द साहिब एक शानदार तंज है जो पुराने रिवाज और नए जमाने की सोच के टकराव को दिखाती है। ये कहानी उन हिंदुस्तानी लोगों पर भी तंज करती है जो अंग्रेजी तहजीब से इतने मुतासिर हो जाते हैं कि अपनी पहचान ही खो बैठते हैं। मिस्टर संतोष सेन इस कहानी के अहम किरदार हैं। वो एक पढ़े लिखे, ऊंचे ओहदे पर काम करने वाले सरकारी अफसर हैं, लेकिन उनका अंदाज और सोच पूरी तरह अंग्रेजों जैसी हो चुकी है। वो खुद को सनी बुलाते हैं, अंग्रेजों जैसी जिंदगी जीते हैं और अपनी ही कौम से बहुत फासला बनाए रखते हैं। जब उनकी शादी होती है तो उनके ऑफिस के लोग मुबारकबाद देना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत ठंडे लहजे में कहते हैं, हार टेबल पर रख दो। इससे साफ पता चलता है कि उनके अंदर अपने लोगों के लिए जरा भी अपनापन नहीं बचा। उनकी मां एक सख्त किस्म की हिंदू विधवा है, सफेद साड़ी पहनती है, सर मुंडवाया हुआ है, नंगे पैर चलती है, लेकिन दिल से बहुत बर्दाश्त करने वाली है। वो बेटे को शराब पीने, सिगरेट पीने, खुलकर जीने की पूरी आजादी देती है। उनकी बस एक ख्वाहिश होती है, बेटा शादी कर ले और वो दादी बन जाए। सनी रजिस्ट्रार में शादी करने पर जोर देते हैं। वो कहते हैं, मैं सिर्फ रजिस्ट्री शादी करूंगा, वरना बिल्कुल नहीं। आखिरकार उनकी शादी कल्याणी दास से एक सिंपल सिविल मैरिज के जरिए हो जाती है। सनी का एक साथी शांता सिंह है, जिसे उनकी खामोश शादी पर ताज्जुब होता है। वो पूछता है कि क्या वो सनी की साली से मिल सकता है, लेकिन सनी अपनी पर्सनल जिंदगी पर बात करने से बचते हैं। फिर कहानी में एक मजेदार मोड़ तब आता है जब सनी के डिपार्टमेंटल डायरेक्टर मिस्टर स्वामी उनसे मिलने आते हैं। स्वामी बहुत मुंहफट और मस्तमौला है। वो हंसते हुए कहते हैं, हे भगवान, तुम तो पूरे साहब बन गए हो। उम्मीद है तुम्हारी बीवी मैम साहिब नहीं है। ये मजाक सनी को अंदर तक चुभ जाता है। असल में सनी की बीवी कल्याणी अंग्रेजी अदब में MA है, लेकिन फिर भी एक पारंपरिक हिंदुस्तानी बीवी की तरह पेश आती है। जब दोनों हनीमून पर जंगल के गेस्ट हाउस जाते हैं तो सनी रोमांस की उम्मीद करता है, लेकिन कल्याणी बाहर जाने से मना कर देती है। वो अकेले वॉक पर जाता है, स्कॉच पीता है, पाइप सुलगाता है और सोचता है, अगर मैंने किसी अंग्रेज लड़की से शादी की होती तो हम हाथ में हाथ डाले घूमते, बात करते, मोहब्बत करते, लेकिन कल्याणी के साथ सब कुछ खामोश है। डिनर पर भी कोई बात नहीं होती। वो दिल्ली का रेडियो स्टेशन लगाते हैं और बाद में हिंदुस्तानी म्यूजिक सुनते सुनते सो जाते हैं। सुबह कल्याणी उनके पैर छूती है, लेकिन सनी उसकी आंखों में नहीं देखता। दोनों अलग अलग खाना खाते हैं और कोई बातचीत नहीं होती। उसे छुट्टी का सरकारी मेमो मिलता है, लेकिन वो बहाना बनाता है कि कोई अर्जेंट लेटर आया है और हनीमून से पहले ही लौट आता है। कल्याणी को ससुराल से मायके भेज दिया जाता है। कुछ हफ्तों बाद जब कल्याणी अपनी मां के साथ अपना सामान लेने आती है, तब भी सनी कुछ नहीं करता। फिर उसके ससुर का खत आता है, जिसमें बात साफ हो जाती है। उसकी मां उसे समझाती है कि कल्याणी को वापस लाओ और उसके जज्बात को समझो। वो कहती है कि मैं कुछ दिन अपने भाई के पास चली जाऊंगी, जब तुम्हारा घर बस जाए तो बुला लेना। उसकी मां की अब भी बस एक ही ख्वाहिश है, नवासा या नवासी को अपनी गोद में लेना। लेकिन सनी गुस्से में आ जाता है। वो जिमखाना क्लब चला जाता है, वहां लड़कियों को देखता है और सोचता है, काश मैंने किसी और से शादी कर ली होती। वो फिर स्कॉच पीता है और देर रात घर लौटता है। जब वो घर आता है तो हैरान रह जाता है, कल्याणी वापस आ चुकी होती है। उसने अपना कमरा अंदर से बंद कर लिया होता है। अगली सुबह नौकर उसे उठाता है। सनी खिड़की से झांकता है। कल्याणी बिस्तर पर पड़ी है, बिल्कुल शांत। वो मर चुकी है। टेबल पर 2 लिफाफे रखे हैं, एक उसकी मां के लिए
और एक सनी के लिए। सनी चुपचाप खत पढ़ता है। खत बहुत साफ अंग्रेजी में लिखा होता है और उस वक्त उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है, खामोश, उदास और शर्मनाक। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है, क्या सिर्फ पढ़ाई या अंग्रेजी बोलना ही तरक्की है, या फिर रिश्तों की समझ, अपनापन और इंसानियत भी उतनी ही जरूरी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप और ऐसे आसान सारांश चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नीचे कमेंट करके बताइए आपको अगली वीडियो किस स्टोरी पर चाहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।